एक बार फिर से बच्चों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने फ्री स्टडी चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनको इस बार सेक में स्किल इन्हेंसमेंट वाले कोर्स में मिला है हिस्ट्री। और वो बच्चे जो हैं हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं इस बार आर्कोलॉजी, यानी कि बेसिकली वो पुरातत्व को पढ़ेंगे कि पुरातत्व क्या है, कैसे इनकी मदद से हम इतिहास को जान पाए हैं, कैसे इतिहास में क्या क्या चीज़ें घटित हुई है, ये चीज़ हमें पता चल पाया है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। और जो आपका सिलेबस है, सिलेबस की मैंने आपको यूनिट 1 जब मैंने आपका पढ़ाया था, है ना, यूनिट 1 जब मैंने आपको पढ़ाया था तभी मैंने बता दिया था कि आपको टोटल सिलेबस में 4 यूनिट जो है वो पढ़ने हैं। यूनिट 1 ऑलरेडी हमारा उसमें कंप्लीट हो चुका था। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे यूनिट नंबर सेकंड की। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं बचा होगा। यूनिट सेकंड की हम बात करेंगे। यूनिट सेकंड का जो नाम है, क्या जो यूनिट सेकंड का नाम है उसका नाम है भारत में जो पुरातत्व है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका कैसे रहा विकास, और जो पुरातत्व है यानी कि जो आर्कोलॉजिस्ट है इनका क्या क्या रोल रहा है, यानी कि भूमिका हम पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? पुरातत्व की उत्पत्ति कैसे पनपा, विकास कैसे हुआ, ठीक है, और उसके अलावा जो आर्कोलॉजिस्ट है उनकी क्या क्या भूमिका है। तो ये जो टॉपिक है हम इस यूनिट में कवर करेंगे, यूनिट सेकंड का। कोई डाउट है आपके पास या फिर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे जाकर के आप लोग सर्च करना फ्री स्टडी DM23। जैसे ही आप पे सर्च करोगे आपको हमारे चैनल का यूज़र नेम मिल जाएगा और वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट वगैरह है तो आप वहाँ से हमसे पूछ लेना, हम बता देंगे आपको। तो फिलहाल के लिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझेंगे पुरातत्व की उत्पत्ति। देखो बच्चों, पुरातत्व क्या होता है हमने पहले देखा था। पुरातत्व क्या होता है बहुत अच्छे से समझा था। पुरातत्व जो होते हैं वो होते हैं पुरानी चीज़ों की खोज करने वाले। जो पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं उन्हीं को पुरातत्व कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत में जो पुरातत्व का इतिहास रहा है वो रहा है HD स्कालिया के द्वारा, यानी कि पहले जो पुरातत्व है इनके द्वारा ही भारत के इतिहास की नई नई चीज़ों पे खोज होनी शुरू हुई। किनके द्वारा? HD स्कालिया के द्वारा। HD स्कालिया ने इतिहास का जो है उसी को विभाजित किया। उन्होंने बोला कि भारत का जो इतिहास है कई अलग अलग काल में समय में बटा हुआ है। तो स्कालिया ने भारतीय पुरातत्व को यानी कि इतिहास को 3 भागों में बांटा। कौन कौन सा? भारत ने उन्होंने जो है इतिहास को 3 वर्गीकरण में बांटा। एक है अलेक्जेंडर, जिसको निधन युग भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा है मार्शल युग और तीसरा है व्हीलर युग। अलेक्जेंडर यानी कि जो अलेक्जेंडर थे, जो अलेक्जेंडर कनिघम थे, ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? अलेक्जेंडर कनिघम युग बोला गया है इसको। क्या निधन नहीं होगा, कनिघम लिख लेना। क्या चीज़? कनिघम। थोड़ा हो सकता है यहाँ पे ऑटो टाइप हो गया हो तो आप यहाँ पे कनिघम लिख लेना। HD स्कालिया ने पूरे इतिहास को 3 भागों में बांटा है। अलेक्जेंडर कनिघम, मार्शल युग और व्हीलर युग। अलेक्जेंडर कनिघम का क्या क्या रोल रहा है, मार्शल युग का क्या क्या रोल रहा है और व्हीलर का क्या क्या युग रहा है, ये हमको बेसिकली पढ़ना है। इनका काल कब से कब तक रहा था? अलेक्जेंडर का रहा था 8061 से 92 तक। मार्शल युग इसके बाद शुरू हुआ 92 से, है ना, 1944 तक। उसके बाद व्हीलर शुरू हुआ इसके जस्ट बाद 1944 से 1960 तक। ठीक, तो ये काल है जिसको आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अलेक्जेंडर कनिघम के बारे में। इनका एक जीवन परिचय देख लेते हैं। इनकी जो पहचान है, इनको जो है पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। सबसे पहले पुरातत्व का जनक यानी कि सबसे पहले जो पुरानी चीज़ों की खोज करनी शुरू करी थी वो करी थी अलेक्जेंडर कनिघम ने, ठीक है। इसीलिए इनको इतिहास का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। तो इनको पुरातत्व का जनक कहा जाता है। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 23 जनवरी 1814 में। 1814 में ये पैदा हुए थे। ये स्कॉटलैंड के निवासी हैं। भारत में ये आए थे 9 जून 1833 में, ठीक है। 1833 में ये भारत में आए थे और ब्रिटिश सेना के ये अधिनायक यानी कि ब्रिटिश की सेना में ये अधिनायक रह चुके हैं। साथ में भारत में जो गवर्नर जनरल होते हैं वहाँ पर भी परिसहायक रहे हैं। अवध के नवाब के यहाँ पर प्रमुख अभियंता के रूप में देखे गए हैं ये।
पुरातत्व में इनकी बहुत ही ज़्यादा रुचि थी और उसके प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। प्रेरणा स्रोत कौन थे इनके? जेम्स प्रिसिंग। जेम्स प्रिसिंग के बारे में भी आपने सुना होगा, जिसने उन लिपि की खोज की थी, खरोष्टी लिपि की, है ना, हड़प्पा सभ्यता जब आपने पढ़ा होगा। तो अलेक्जेंडर कनिंघम एक्चुअल में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं इंडिया की हिस्ट्री में। दूसरे नंबर पर आते हैं जॉन मार्शल। कौन आते हैं? जॉन मार्शल। इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। जॉन मार्शल जो है, जिसे मार्शल युग भी कहा जाता है, ये जो है इंग्लैंड के निवासी हैं। भारत में आए थे ये 22 फरवरी 1902 को, 92 को आए थे ये, ठीक है, 1902 को आए थे। ये जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तीसरे महानिदेशक रहे हैं। पहला भारत में जो प्रस्थान हुआ था वो हुआ था इनको जो है यूनानी पुरातत्व के नाम से भी जाना जाता है। भारत में पहले पुरातात्विक रह चुके हैं ये। और सबसे बड़ी बात, जो हड़प्पा सभ्यता हमारे सामने आज आई है वो आई है इन्हीं मार्शल युग के दौरान, क्योंकि इन्होंने ही हड़प्पा सभ्यता का खोज करवाई थी, यानी कि खुदाई जो है इन्होंने, मार्शल ने ही करवाई थी। उसके बाद आते हैं व्हीलर युग। उसके बाद कौन सा युग आता है? व्हीलर युग। ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। इनका जो प्राथमिक जीवन है वो ब्रिटिश सेना में रहा है। पहले और द्वितीय विश्व युद्ध में भी इन्होंने भाग लिया है। भारत में ये आए थे 1944 को, ठीक है, भारत में ये आए थे 1944 को। इनका कार्यकाल भी अच्छे समय तक रहा है। भारत की स्वतंत्रता के समय ये उस समय पे एएसआई के महानिदेशक रहे थे। व्हीलर पुरातत्व के क्षेत्र में जो है प्राथमिक रहे थे। तो ये कुछ जीवन परिचय हैं तीनों ही युग के बारे में। अब देखो बच्चों, कोई भी इतिहासकार जब पुरातात्विक यानी कि पुरानी चीज़ों की खोज करता है, तो उस खोज करने के लिए उसका पूरी तरीके से वो सर्वेक्षण करता है, सर्वे करता है ना, सर्वे करता है। तो वो सर्वे दो तरीकों से कर सकता है। एक परंपरागत रूप से जो तरीका चलता है वो, दूसरा वो अपना तरीका जोड़ता है जो नई टेक्नोलॉजी पे चलती है, यानी कि वैज्ञानिक तरीका। पुरातात्विक की कई सारी भूमिकाएं होती हैं इन सभी को करने में। सबसे पहला होता है कि उत्खनन खुदाई जो है परियोजना को लागू करता है। जब हम किसी जगह की खोज करेंगे, खुदाई करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा ना वहाँ की कि कितनी पुरानी सभ्यता है, लोग उस समय पर क्या क्या करते थे। क्योंकि जमीन में सब गड़े, अगर कोई मान लो कोई बर्तन वगैरह यूज करता है, कोई धातु यूज करता है, तो धातु तो गल या नहीं सकती, है ना। कोई हड्डी है, कोई इंसान रहेगा, तो वो सब मिट्टी के अंदर दब जाते हैं, उन सबके अवशेष बच जाते हैं। तो खुदाई से वो सब चीज़ें बाहर निकलती है, जो कि हमें पता लगाती है कि हाँ, हमारे पिछले समय पे भी लोग रहते थे। खुदाई से हमें पता चलता है पुरानी चीज़ों का अवशेष। हमें पुरानी चीज़ों के अवशेष, खुदाई की, हमें धातु मिला, कहीं पर सोने चांदी की चीज़ें मिली, कहीं पर मूर्तियाँ मिली, कहीं पर आभूषण मिले, कहीं पर तांबे की चीज़ें मिली, है ना, कहीं पर हथियार मिले। तो ये सब चीज़ें क्या है? पुरातात्विक अवशेष, ये सब हमें मिलता है। ये जो अलग अलग डेटा एकत्रित करते हैं, इससे हमें क्या होती है? अतीत की समझ होती है, हमें अतीत के बारे में पता चलता है। भूगर्भ में जो भी मनुष्य की भौतिक चीज़ें छुपी होती हैं, उसके बारे में भी हमें उनकी संस्कृति का पता चलता है। यानी कि इतिहास में संस्कृति बनाई जाती थी, ये पता चलता है। अब निकल गई एक नई सभ्यता। पिछले जीवन का एक पुनः निर्माण होता है। पुनः निर्माण का मतलब क्या होता है? कि पुरानी चीज़ों की, जब मान लो आज से पिछले समय पर 100 साल पहले क्या होता था हमें नहीं पता, लेकिन जब हम उसकी खुदाई करेंगे, उसके बारे में पता करेंगे, तो क्या उसको हम दोबारा जीवित कर रहे हैं, यानी कि पुनः निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। परिवर्तन की जो है वहाँ पर व्याख्या करी जाती है। विकास जो है वहाँ पर पुरातात्विक रूपों से होता है। अब देखो, विकास पुरातत्विदों द्वारा कैसे विकास किया जाता है? भारतीय पुरातत्व का जो इतिहास है वो 16वीं शताब्दी की शुरुआत से लेकर के 19वीं शताब्दी तक रहा है। स्थल, शिलालेख, सिक्के, मूर्तिकला, वास्तुकला, स्थान, इन सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? पुरातत्विदों द्वारा, ठीक है। प्रशासनिक अगर संगठन की बात करें तो क्या है? प्राचीन जितने भी स्मारक है, पुरातात्विक स्थल है, अवशेष है, इन सब का रख रखाव कौन करता है? संगठन। संगठन का मतलब होता है म्यूजियम। आज के टाइम पे, जैसे एग्जाम्पल के लिए, गांधी जी हमारे टाइम पर थे, मतलब गांधी जी थे, नेहरू जी थे। गांधी जी जो कुर्ता वगैरह पहनते थे, उन सबको संभाल करके कहाँ रखा गया? आज के टाइम पे म्यूजियम में रखा गया है। नेहरू जी उस समय पे क्या वस्त्र पहनते थे, कौन सा कोट पहनते थे, किस कुर्सी पे बैठते थे, कौन सी किताब पढ़ते थे, वो सब कहाँ है? म्यूजियम में संभाल के रखा गया, ताकि उसको सही समय पर लोगों को दिखाया जाए।
इसी प्रकार से म्यूजियम वगैरह में आप जाओगे तो आपको पुराने राजा राजाओं की वेशभूषा देखने को मिली होगी। आप लोग घूम के भी बहुत बार आए होंगे, आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा होगा, है ना। हमें पुरानी चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमें म्यूजियम में से पता चलता है। और वो सब कैसे पॉसिबल है, जब पुरातात्विक उसकी खोज करेंगे, जब पुरातात्विक उसके बारे में पता करेंगे और उसको संगठित करके रखेंगे, है ना। प्राचीन जो स्मारक होते हैं, पुरानी जगहें होती है, उन सबकी गतिविधियों को भी ये नियमित करते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है पुरातत्वविदों द्वारा अपनाई जाती है। तो बच्चों ये आपका यूनिट नंबर 2 था। यूनिट 2 आपका ख़त्म हो चुका है। अभी तक आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 1 यूनिट 2 करवा दिया गया है। आपका यूनिट 3 और यूनिट 4 बच रहा है। आप फटाफट जाकर के यूनिट 3 देखो, वो भी बहुत आसान है, वो भी आप आराम से कर सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपके पास स्किल इन्हेंसमेंट में कोई और सब्जेक्ट है तो आप हमें बताएं, हो सके तो हम उस पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाएं ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए वो हेल्पफुल रहे, ठीक है। तो आप वो चीज़ हमें ज़रूर बताना। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू बीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।